अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। एक एक दाना खिला खिला बनेगा। वो सारी टिप और ट्रिक आपको दूंगी, जिससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और चावल सही फूल कर सही लंबा और खिला हुआ बनेगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डालकर और 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ की, और इसे मैंने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। यहाँ मेरे पास है गरम मसाले, 2 अदद फूल हैं, तेज़ पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 से 7 लौंग है और 8-10 काली मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ मेरे पास है 1 केजी, 1 किलो चिकन ले लिया मैंने और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके साथ इसे फ्राई करेंगे इतना कि वाइट हो जाए। तो यहाँ चिकन का कलर वाइट हो गया है और इसे 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा, ताकि एक जो चिकन की महक जो होती है वो ख़त्म हो जाए या स्मेल ख़त्म हो जाए उसकी। तो उसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले में ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर ले लेंगे 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के बारीक काट कर इसमें डाल देंगे, और हरी मिर्च ले लेंगे 8 से 10 अदद। इसे मैंने बीच में से कट लगा लिया मिर्च में, वो इसमें शामिल करेंगे और इन चीज़ों को चिकन के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर इन चीज़ों को फ्राई करेंगे और इसमें शामिल करेंगे नमक। क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, 4 खाने के चम्मच नमक ले लिया मैंने। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ये जायफल और जावित्री का पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है बिरयानी मसाला है 3 खाने के चम्मच। इन तमाम मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने ढक्कन ढककर इसे पकाया। तो उससे क्या होगा, हमारे टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो मज़ीद इसे मैं 1 से 1 मिनट भून लूँगी और फिर इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 किलो चावल मैंने लिए हैं, उसके लिए डबल पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 2 किलो पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे उबाल आने तक। तो यहाँ मैंने चावल ले लिए। 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। 1 किलो चावल लिए हैं, बिरयानी वाला चावल है। और चावल मैं आपको दिखाऊं, ये वाला चावल है। ये बहुत ही अच्छा बनता है और पकने के बाद अच्छा इसकी लंबाई हो जाती है। तो ज़बरदस्त है ये चावल। तो यहाँ पानी अब पक रहा है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू बुखारे मैंने भिगो दिए थे 10 से 12 अदद, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है चावलों का। और ये मेरे पास है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा जो होता है वो चावलों के लिए होता है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है चावलों में और इसका ज़बरदस्त जायका बनता है। तो आप जब भी चावल बनाएं उसके लिए काले ज़ीरे का इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है और चावल इसमें मैं डाल दूँगी। चावल डालने के बाद मैं इसकी फ्लेम हाई करूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसे ढक्कन खोलकर पकाऊँगी। उससे क्या होगा, चावल आपका खिला खिला बनेगा। फ्लेम हाई होनी चाहिए ताकि चावल में पानी जो है वो बराबर रहे। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा अब इसमें पानी है। तो बस यही टाइम है दम लगाने के लिए। ये देखिए हल्का हल्का सा नीचे इसमें पानी है। तो इस टाइम हम इसमें दम लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा मैंने चम्मच चला के आपको दिखाया है। हल्का सा चावल कच्चा है। अब इसमें डाल देंगे पुदीना, बारीक कटा हुआ पुदीना लाजमी शामिल करें। पुदीने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है चावलों में। और इस टाइम हम इसकी फ्लेम कर देंगे कम। तो फ्लेम कम करने के बाद 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैं आपको खोल कर दिखाऊं।
कितना ज़बरदस्त खिला खिला हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी इसका बिल्कुल कुछ हो चुका है। दम पे आपने इसे लाजमी 10 से 15 मिनट लाजमी से दम लगाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, उससे हमारा चावल खिला खिला बनेगा। तो ज़बरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं आपको दिखाऊँ कितना ज़बरदस्त चावल बना है और जायके में भी बहुत ही बेहतरीन बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।